हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका फिर से एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आपके लिए जो क्लासेस बोली गई थी वो क्लासेस ला ली गई है। ठीक है, तो हमारे लिए सिटी मिशन मैनेजर CMM, सिटी मिशन मैनेजर CO, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए ऑपरेशन सीरीज़ चालू कर दी गई है। ठीक है, ये पहली क्लास है। ठीक है, और हमारा जो उद्देश्य होगा वो होगा एग्ज़ाम निकालना। ठीक है, हमारा उद्देश्य और कुछ भी नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है एग्ज़ाम निकालना। ठीक है, तो सिटी मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए ऑपरेशन सीरीज़ हमने चालू कर दिया है। तो जो कंप्यूटर की 15 अंकों के लिए जो क्लासेस होगी वो कंप्यूटर की क्लासेस है। ठीक है, इन क्लासेस को आपको रेगुलर देखते हुए चलना है। ठीक है, जिससे आपके 15 जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो हमको पूरे 100% होना चाहिए, 100% होना। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है कि आपको कंप्यूटर की सारी कंप्लीट क्लासेस देंगे हम। ठीक है आपको, तो चलते हैं आप आगे हम बात करें तो कंप्यूटर के 15 अंकों के लिए क्लासेस है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो हम कंप्यूटर के सारे प्रश्न कराए जाएंगे इसमें। ठीक है, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आगे हम बात करें, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको पूरा डिपेंडेड हो जाना है इस क्लासेस के ऊपर में। ठीक है, फिर से हम आगे बात करें तो 15 अंक आपके 100% श्योर होना चाहिए। ठीक है, हो जाएंगे, हम कराएंगे। ठीक है, फिर चलो क्लास शुरू करें, चलो आगे चले। ठीक है, हाँ, और एक छोटी सी बात आपको बता दी जाए, बाकी आपको तो पता है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर आपके सामने दिया है और व्हाट्सअप नंबर ये आपके सामने में दिया गया है। कुछ स्टूडेंट्स ने, बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि सर क्लासेस स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल सही है, मेरी तबीयत भी ख़राब है। ठीक है, मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब है और ले दे के मैंने कैसे भी करके क्लासेस स्टार्ट करा दी है। ठीक है, क्लासेस जब एक कदम बढ़ाया आदमी ने तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ले ही लेगा। चालू हो गई, आपकी क्लासेस चालू हो चुकी है। ठीक है, ये कंप्यूटर की क्लास है। इसके बाद में आपकी जो 65 नंबर की क्लासेस आपका कहना था कि चालू कराएंगे सर करके, वो इसके बाद में क्लासेस आ जाएगी। ठीक है, अभी 1-2 दिन में हम लोग टाइम टेबल सेट कर लेंगे कि क्या टाइमिंग होना चाहिए क्लास की। ठीक है, वो सब कुछ सेट कर लेंगे। तो ये आपके सामने में फ़ोनपे, गूगल पे नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर दिया है। 8-10 बच्चों ने जो भी बोलना चाहिए गुरु दक्षिणा अपना 600, 500, ठीक है, पे किया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप जमा करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्लासेस के ऊपर में आपको पूरा डिपेंडेंट रहना है, आप इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं कंप्यूटर के सारे वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, सब कुछ करा दूंगा। 8 से 10 बच्चों ने पेमेंट किया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुश है हम। ठीक है, तो चले अब हम क्लास के ऊपर। तो ये रही आपकी कंप्यूटर की क्लासेस का पहला क्वेश्चन। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और पूरे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं होगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ठीक है, इसके हम ऑप्शन की बात करें तो वॉन न्यूमैन, सेकंड ऑप्शन JS किल्बी। आपको कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का एक आध ऑप्शन गलत हो गया हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है। ठीक है, चार्ल्स बेवेज और थर्ड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर चार्ल्स बेवेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट हम पॉइंट की बात करें तो जो कंप्यूटर का आविष्कार है फेमस मैकेनिकल इंजीनियर चार्ल्स बेवेज के द्वारा किया गया। ठीक है, किया गया था क्योंकि सबसे पहले उन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कोड डिज़ाइन, मतलब प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर होता है उसकी डिज़ाइन तैयार किया गया था। किनके द्वारा? चार्ल्स बेवेज के द्वारा। और 1800, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कंप्यूटर कब आया, तो वो 1830 में आया गया। ठीक है, कब आया वो? 1830 में। फिर हम बात करें आगे कि 1822 में चार्ल्स बेवेज ने डिफरेंशियल इंजन नाम से मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम ऑप्शनल पढ़ेंगे, लेकिन ऑप्शनल जो हमारा होगा ना वो बिल्कुल तगड़ा होगा और कातिलाना होगा। ठीक है, हमको CMM और CO, मतलब सिटी मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, इसकी एग्ज़ाम को बस तोड़ना है। ठीक है, हमारे सीरीज़ का नाम ही है ऑपरेशन सीरीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन रहेंगे आपके सामने में, एट्रीस, सेकंड ऑप्शन ENIAC, टैनबी, और उसके बाद में है नोवेला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ENIAC। ऑप्शन नंबर B इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें हम तो सन 1938 में पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम Z1 था, जिसे कोनार्ड ज्यूस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है,
तो जो पहला कंप्यूटर था, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया था, उसका नाम था Z1। किनके द्वारा बनाया गया था? कोनार्ड ज्यूस के द्वारा बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था उन्हीं के द्वारा, ठीक है। 1945 में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया गया था। अगर से आपको पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वह ENIAC है, ठीक है, का आविष्कार किया गया था। चलेंगे हम आगे क्लास की ओर। अगला क्वेश्चन रहा आपका, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन है, 1949, 51, 46 और 47। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 46। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई है? 1946, ठीक है। आगे हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो जो पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार होता है, जॉन मतलब किसने किया था? जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बता दिया आपको पहला कौन सा है, ठीक है, ENIAC। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जॉन ब्लैंकबेकर ने किया था, पर्सनल कंप्यूटर का, ठीक है। जबकि लैपटॉप का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? एडम ऑसबॉर्न ने किया था, ठीक है। आगे हम बात करें कि लेकिन, और आपको भी बता दें कि इस क्लासेस में आपको ऑप्शनल के साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्लासेस ऑप्शनल है और ये थ्योरी हो रही है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ में आपको बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन हम जो करा क्लासेस, तगड़ी क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को बनाने की प्रोसेस चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही शुरू की गई थी, ठीक है। इसलिए ही इन्हें, मतलब चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? इसके लिए ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, 1977, 2000, 1955 और 1960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1960 हो जाएगा, ठीक है। तो महान क्रांति कब से आई है? 1960 से। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? 1960 से आई है। महान क्रांति का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, विकास हुआ है, ठीक है, 1960 से विकास हुआ है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपका अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो गंदा करने वाला, कंप्यूटर का नाम क्या गंदा करने वाला है, या संगणक है, या फिर हिसाब को लगाने वाला, या फिर आपके सामने में परिगणक है? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा आपका संगणक, ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें इसके, तो कंप्यूटर के हिंदी में कई नाम है। कंप्यूटर गणना करता है, इसलिए इसे संगणक कहते हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर का सबसे कॉमन हिंदी नाम है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नाम। अगर से गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको, मतलब जो नाम है कंप्यूटर का, वो संगणक ही मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर को अभिकलित्र कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम अभिकलित्र भी है, ठीक है, क्योंकि यह एक अभिलक यंत्र है, ठीक है, प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा आपका 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 2 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, मतलब वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया। कब? 2 दिसंबर 2020 को पहली बार मनाया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो कंप्यूटर की शिक्षा का प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर के उपयोग में दक्ष बनाना, मतलब उसके काबिल बनाना। इसके साथ ही यह दिवस विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको मालूम होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो जो नहीं मालूम है उनको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। हमको आपके कमेंट्स और लाइक का बहुत इंतजार रहता है यार, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ठीक है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो आपके सामने ऑप्शन है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्रॉब्लम यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। यूनिट ही नहीं है, यूनिट है, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट, सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। आप सर्च इंजन जैसे क्रोम यूज़ करते हैं ना, ठीक है, आगे बात करते हैं हम। गूगल 4 ऑप्शन दिए, सर्च इंजन कौन सा नहीं है? बाइडू, और उसके बाद में अल्फ़ा, उसके बाद में वॉल्फ्रॉम अल्फ़ा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर्च इंजन नहीं है, इसके लिए राइट आंसर होगा वॉल्फ्रॉम अल्फ़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर होगा।
ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट हम पॉइंट की बात करें तो इसके बाद मतलब कि आर्की का नया रूप गोफर्स साल 1991 में आया, ठीक है। कंप्यूटर का जो है आर्की का जो नया रूप है कंप्यूटर में, वो ग्रोफर्स साल 1991 में आया। आज भी काम करता है, ठीक है, आज भी मतलब चालू है। इसके बाद 1995 में आया इंटरनेट की दुनिया का पहला पॉपुलर सर्च इंजन याहू है, मतलब सबसे पॉपुलर है, ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य सर्च इंजन जैसे कि ये आप देख पाएंगे मैगेलन, एक्साइट, इन्फोसिक, इंकटॉमी, नॉर्थर्न लाइट और अल्टाविस्टा, गूगल, याहू, ठीक है। एक क्रोम, मतलब कि आप किसी सर्च इंजन में, मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, जैसे वेबसाइट हो गया या जो भी हो गया, हम लोग जैसे जाके सर्च करेंगे ना, वो क्या है, फायरफॉक्स, ये क्या है, सर्च इंजन है, हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल, याहू, ठीक है, डक डक गो, ये सब सर्च इंजन है। लेकिन मैंने जो आपको नाम बताया मैगलन, एक्साइट, ये सभी प्रकार के, ये सभी अल्टाविस्टा, ये सर्च इंजन है, लेकिन ये बाज़ार में ज़्यादा दिन रहे नहीं है, ठीक है। मतलब आए हैं, सर्च इंजन है, रहे, उसके बाद में ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। इसलिए जो पॉपुलर है वो याहू है, गूगल है, क्रोम है, ठीक है, फायरफॉक्स है, डक डक गो है, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है। बहुत से नहीं है, मतलब 10 से 15 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वो भी आपको बता दूंगा। इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है, मतलब जो इनपुट डिवाइस बोला जाता है ना, वो माउस, कीबोर्ड, आपके सामने में स्कैनर, और फिर ऑप्शन है आपके माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, मतलब माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज़ में इंटर करते हैं, ठीक है, रिजल्ट निकलता है। जैसे कि हमने मशीन में गेहूँ डाला, मतलब इनपुट डिवाइस में हमने गेहूँ डाला, ठीक है, हमने इनपुट में क्या डाला, गेहूँ डाला, और वो आउटपुट होके क्या निकला, आटा, मतलब आउटपुट क्या हुआ, आटा, ठीक है। हम इनपुट डिवाइस की अगर से हम बात कर ले तो यहाँ देख पाएंगे आप, इनपुट डिवाइस अपने अपने कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। इनपुट डिवाइस आपको ऑप्शन में भी होते हैं, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो हमको या तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमको दोनों मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ इनपुट डिवाइस क्या क्या होंगे आपके। कीबोर्ड, माउस, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, अरे बाप रे, खांसी बहुत है यार, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओशियार। उसके बाद में हम आगे बात करें MICR, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको OMR बोलते हैं, OMR शीट देखे होंगे आपने, ठीक है। उसके बाद में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ये इस प्रकार से आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट मतलब 1 KB में कितने बाइट होते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1024 बाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसको नोट कर लीजिएगा, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। KB मतलब किलोबाइट, ठीक है। 1024 KB मतलब, KB का मतलब बताया ना, किलोबाइट, ठीक है। 1 MB होता है, मतलब 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, 1024 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 1024 MB मिल करके 1 GB बनता है, मतलब 1 GB बराबर 1024 MB। उसके बाद बात करें हम लोग, 1024 GB बराबर 1 TB होता है, मतलब 1 टेराबाइट, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने बता दिया है, तो आप बिल्कुल इसका राइट आंसर करेंगे, ठीक है। 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB। उसके बाद में आपका ऑप्शन है 1024 TB मतलब टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और ये टेराबाइट। इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1024 KB, ठीक है। 1 MB में 1024 KB, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB में कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है। इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके सामने में 1024 MB, 1024 GB,
या फिर 1024 TB। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, मतलब 1 GB बराबर 1024 MB। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो कंप्यूटर में प्रयुक्त तो IC चिप होती है, ठीक है। IC चिप जो बनती है वो किस चीज़ की बनती है, ठीक है। क्रोमियम से बनती है, आयरन ऑक्साइड से, फिर सिल्वर से, या फिर सिलिकॉन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो माइक्रोचिप बोलो या फिर सूक्ष्म चिप बोलो, इसे एक ही परी की एक चिप होती है, ठीक है। मतलब एक सूक्ष्म चिप होती है जो कि सिलिकॉन से बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? सिलिकॉन की। यह प्रोग्राम लॉजिक और कंप्यूटर मेमोरी के लिए बनाई जाती है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के लिए बनाई जाती है। वर्तमान में सूक्ष्म चिप कंप्यूटर में यूज़ होती है, मोबाइल में यूज़ होती है, PDA में यूज़ होती है, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होती है। ऐसे बहुत से आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिसमें यह यूज़ होती है, ठीक है। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इंटरनेट के पत्ते की, मतलब पत्ते नहीं है वो, पते है, पता, पता जिसको हम एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट के एड्रेस के HTTP का सही विस्तृत रूप, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने में देख पाएंगे। हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन आपके सामने में हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, थर्ड ऑप्शन है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फोर्थ ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मतलब प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। सॉरी, ये इतना ही है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मतलब क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। एक प्रोसेसर द्वारा होती है, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है, बिना किसी प्रोसेसर द्वारा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर होगा एक से अधिक। मल्टी का मतलब ही होता है एक से अधिक, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है वो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग प्रणाली में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र प्रोसेसर आपस में सामंजस्य, मतलब आपस में मिलकर प्रणाली के तहत जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की प्रणाली में एक या अनेक प्रोग्रामों में आने वाले निर्देश एक ही समय में अलग अलग प्रोसेसरों के द्वारा प्रोसेस किए जा सकते हैं, ठीक है। नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी हो आपको बताना है? बबल मेमोरी, डिस्क मेमोरी, CD-ROM, या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CD-ROM। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया CD-ROM इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी होती है, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी एक समतल वृत्ताकार डिस्क होती है, मतलब गोलाकार होती है, ठीक है। समतल होती है मतलब प्लेन होती है, ठीक है। जो सामान्यतः पॉलीकार्बोनेट की बनाई जाती है। किस चीज़ की बनी होती है वो ऑप्टिकल डिस्क? वो होती है पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई होती है, ठीक है। इस मेमोरी में डाटा को हॉल और पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो जो हम जैसे हम लोग DVD CD जो होती है ना, ठीक है, DVD की जो कैसेट होती है, जैसे हम पहले के टाइम पे DVD में एक कैसेट डाल दी, मतलब जिसको हम DVD CD बोलते हैं, ठीक है, CD DVD, ठीक है। तो वो जो कैसेट जैसे हम लोग डालते हैं उसमें 5 से 6 मूवी होती थी, ठीक है। वो क्या है, वो जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है आपकी ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तो उसमें जो मूवी होती है वो किस रूप में होती है, सेव होती है? वो हॉल और पिट्स के रूप में सेव होती है, ठीक है। तो जो पिट्स होती है वो सामान्यतः किसी समतल पर बनाए गए उभार को कहा जाता है। पिट्स का मतलब होता है जैसे जो हमारी जो DVD होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर में एक लेयर होती है जो उभार के रूप में होती है, प्लेन होती है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेयर जो होती है वो उभार के रूप में होती है, जिसको गले में बहुत खराश है यार, जिसमें जो डाटा सेव होता है वो होल्स और पिट्स के रूप में होता है, ठीक है। आगे हम अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, ठीक है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा ही कौन सा यूनिट होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने में दिए हैं, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थमेटिक या लॉजिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो प्रोसेसिंग से पहले प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है, ठीक है, और जो निर्देश होते हैं वह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग का कार्य होता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एएलयू से जो परिणाम मिलते हैं उनको प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपको लाइक करते हुए चलना है, शेयर करते हुए चलना है। ठीक है, सीपीयू में एएलयू होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रैम स्पेस या फिर रजिस्टर, बाइट स्पेस, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। ठीक, तो सीपीयू में जो एएलयू होते हैं वो क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। आगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये आपको मैंने बता दिया है। सीपीयू के अंदर जितने भी मुख्य पार्ट होते हैं उनमें से एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। ठीक है, सीपीयू का मुख्य भाग होता है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, उसके बिना कंप्यूटर जिंदा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपका, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने, डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, या फिर कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, गणना और तुलना बोला गया है। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मैंने आपको पहले ही बताया था। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, कौन कौन से? कौन सा मुख्य भाग है इनमें से बताना है आपको। 4 ऑप्शन, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। यहाँ पर मेरे को अल्प विराम दे देना था। ठीक है, ठीक है, एएलयू अलग है, कंट्रोल यूनिट अलग है और रैम अलग है, 3 दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। सेकंड ऑप्शन में दिया है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और या फिर रजिस्टर। ठीक है, बताना है आपको इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। 3 मुख्य भाग प्रोसेसर के कौन से होते हैं? कैश कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर, नहीं, कैश या फिर कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर। और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अर्थ लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू, उसके बाद में सेकंड कंट्रोल यूनिट सेकंड भाग, और थर्ड भाग आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। ठीक है, जिसे प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है सीपीयू को। ठीक है, इसमें 2 मुख्य घटक होते हैं, अंकगणितीय तर्क इकाई जिसे हम एएलयू बोलते हैं, और जो अंकगणितीय और तार्किक संचालन करती है, और नियंत्रण इकाई सीपीयू जो मेमोरी से निर्देश निकालती है और उन्हें डिकोड करती है। ठीक, सीपीयू डिकोड करती है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। सीपीयू मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट हो गया। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, के बीच में सिग्नल के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। और ये रहे आपके ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट और इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में जो सिग्नल के मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है वो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डाटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, थर्ड ऑप्शन है आपके गणना और प्रोसेसिंग करता है, या फिर डाटा डाटा को स्टोर करना। ठीक है, डाटा और नहीं है ये। ठीक है, डाटा को स्टोर करना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू का फंक्शन है, मतलब क्या काम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गणना और प्रोसेसिंग करना, जो मैंने आपको पहले से बता के रखा है। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू कंप्यूटर भाषा में होती है। ठीक है, कंप्यूटर एक भाषा होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग के द्वारा डिकोड होता है, ये आपको पता है, कंप्यूटर भाषा में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे हम बात करें, तथा सीपीयू भी इनपुट आउटपुट उपकरण को हर तरह, उपकरण मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को हर तरह की डाटा का आदान प्रदान करता रहता है। ठीक है, कौन करता है? सीपीयू करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए सिस्टम क्लॉक, एड्रेस बस और मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज पर आश्रित होता है, मतलब उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा नहीं है डाटा है। ठीक है, सॉरी, डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, और उसके बाद में है इनपुट को स्वीकार करना, और फिर ऑप्शन है डाटा को स्टोर करना। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक है, जो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, मतलब इसका जो कार्य नहीं है वो
टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है, ठीक है। बाकी डाटा को प्रोसेस करना भी कंप्यूटर का काम होता है, ठीक है। इनपुट को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये भी काम होता है। और डाटा को अपने पास जमा करके रखना, सेव करके रखना, स्टोर करके रखना, ये भी कंप्यूटर का काम होता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा, टेक्स्ट को स्कैन करना है, एक कंप्यूटर का काम नहीं होता है, स्कैनर का काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और ये आपके सामने में परिचालन संपन्न करता है, ठीक है। तो एल्गोरिज, सेकंड ऑप्शन अर्थमेटिक, एस्केल, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अर्थमेटिक, ठीक है। परिचालन संपन्न कौन करता है कंप्यूटर में, वो करता है अर्थमेटिक। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रमुख मेमोरी किसके समान कार्य करती है। जो मेन मेमोरी होती है ना, वो किसके समान कार्य करती है। आपके सामने चार ऑप्शन, इंटेल की तरह, विशेष कार्य कारण कार्ड की तरह, या फिर रैम की तरह, या फिर सीपीयू की तरह। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू, ठीक है। तो मेन मेमोरी की तरह कौन काम करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क, मतलब कंप्यूटर का जो ब्रेन कहते हैं, किसको, माइक्रो प्रोसेसर को होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर माइक्रोचिप कहते हैं, या माइक्रोचिप है, ठीक है। और यह है माक्रो नहीं है, ये मैक्रो है, ये माइक्रो है और ये मैक्रो है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, या मैक्रोचिप कहते हैं, या फिर सभी कथन सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर तीनों सही होंगे। तो आपको बताना है इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माइक्रोचिप, जो सिलिकॉन की बनी होती है। मैंने आपको इसके पहले भी बता रखा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सूक्ष्म चिप, मतलब माइक्रोचिप, एक ही परी की तरह एक चिप होती है जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। यह प्रोग्राम लॉजिक और कंप्यूटर मेमोरी के लिए बनाई जाती है। वर्तमान में सूक्ष्म चिप, मतलब माइक्रोचिप, कंप्यूटर, मोबाइल, पीडीए, माइक्रोवेव ओवन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आवश्यक अंग बन चुकी है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने में, मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस द्वारा, या फिर पेरिफेरल्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा, ठीक है। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है, जैसे आटे का, ये गेहूं का आटे में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, मशीन के द्वारा होता है, मतलब मेन काम किसका है, मशीन का, ठीक है। तो उस प्रकार से सीपीयू उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इनपुट डिवाइस मदद करता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस किस चीज़ में मदद करता है, इनपुट डिवाइस का रिजल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस जैसे हम लोग इंटर किए तो आपका रिजल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। डाटा किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर की बात करें सीपीयू के द्वारा, और मशीन की बात करें आटा मशीन की, आटा चक्की की, तो गेहूं का आटा बनना, ठीक है, मतलब इनपुट का आउटपुट बनना किसके द्वारा, आटा चक्की के द्वारा। डाटा लेने में और कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करने में और आउटपुट डिवाइस मदद करता है, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पे, डाटा लेने में और कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करने में। जब कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को दर्ज करेंगे तो इनपुट डिवाइस के द्वारा, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस मदद करता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाटा प्रोसेस करने में मदद करता है कौन, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस यूज़र द्वारा डाटा प्रोसेसर यूनिट में भेजता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस जो है वो यूज़र के द्वारा हम लोग भेजेंगे ना, जैसे हम लोग कीबोर्ड में कुछ कीज़ को प्रेस किए तो जो हमारे मॉनिटर में जो रिजल्ट दिखेगा, जैसे हमने किसी का नाम लिखा, जैसे मैंने ये लिखा इनपुट डिवाइस, लिखने जाऊंगा मैं, टाइप किया मैंने कीबोर्ड से, रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा, रिजल्ट कहाँ शो होगा हमको, मॉनिटर में। मतलब आउटपुट क्या हुआ, हमने कीबोर्ड से इनपुट किए, आउटपुट मॉनिटर में शो कर रहा है, ठीक है, वो आउटपुट हो गया। तो इनपुट डिवाइस यूज़र द्वारा, हमारे द्वारा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में भेजता है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस लेता है और भेजता है यूज़र्स को, मतलब हमको डाटा मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग गूगल में गए, हमने कुछ इनपुट किए, ठीक है, कुछ लिखे, क्वेश्चन लिखे किसी प्रकार का, तो वो हमको रिजल्ट प्रेस करेगा, मतलब प्रोसेस होगा वहाँ पर, और रिजल्ट जो प्रेस करेगा वो हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। यूज़र्स मतलब हम यूज़ करने वाले, ठीक है। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और इसके लिए चार ऑप्शन सामने हैं आपके, मानव, कृत्रिम, शुद्ध, या फिर अन्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा, मतलब किस प्रकार की उसके पास जो नॉलेज है, बुद्धि है, वो किस प्रकार की है, किस प्रकार से, कृत्रिम है, शुद्ध है, मानव के समान है, या फिर कोई और है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कृत्रिम है, ठीक है। जो कंप्यूटर की जो ब्रेन होता है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है उसकी, ठीक है। और हमारे क्लास का ये रहा आपके सामने में सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होती है, कंप्यूटर की, मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है, कंप्यूटर की तुलना में होती है। ठीक है, सामान्य होती है, सेकंड ऑप्शन आपके सामने में दिया है, उच्च होती है, और फिर निम्न होती है, या फिर एवरेज मतलब औसत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में जो संबंध है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा आपका क्या, सामान्य। और चलते चलते हम आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन को ऑल करना है, ताकि आपको सभी प्रकार की क्लासेस आपको समय पर मिल सके, जैसे मेरी क्लास आए आपको पता चल सके। ठीक है, और बात रही लाइव क्लासेस की, तो लाइव क्लासेस के लिए अभी मैं बालाघाट में रहता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी दीपावली की वजह से गाँव आया हूँ, यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, लाइव क्लासेस जाएंगी, मैं स्टार्ट कर दूँ लाइव क्लासेस, लेकिन बफरिंग होती है। ठीक है, मतलब ब्रेक होता है, जब कुछ बोलो तो उसमें ब्रेक होता है, इसलिए लाइव क्लासेस हम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और हमारे क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, मतलब किसकी स्पीड अधिक होती है, मानव का मन अधिक तेज होता है या फिर कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती है, मतलब तेज होती है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए हैं, कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर होते हैं। ठीक है, या तो कंप्यूटर अधिक होता है या मानव मन अधिक होता है, या दोनों बराबर होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल पता होगा इसका राइट आंसर, कि इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो मानव मन होगा। बहुत विचलित होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मानव मन। तो ये कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन सामने आपको करा दिए हैं, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए था वो हमने बताया है। ठीक है, मतलब थ्योरिकल ऑप्शनल सब साथ में ले चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारी क्लासेस आने वाली है, किसकी आने वाली है, 65 नंबर क्वेश्चंस, बिल्कुल उसको हम भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लासेस लास्ट तक देखिए आपने, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। ठीक है, हमको, हमारा काम है CMM और CO का ऑपरेशन करना। ठीक, तो हाँ, हम आगे बात करें आगे हम बात करें कि क्या होगी आगे की प्रोसेस। तो रेगुलर क्लासेस आपको मिलना चालू हो गई, मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपके सामने में फर्स्ट क्लासेस हमने अपलोड कर दिया है, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं जो आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको बस याद रखें कि कंप्यूटर की क्लासेस पूरी अटेंड करना है आपको। ठीक है, और मैंने इसके पहले जो बोला था, आपका जो गुरु दक्षिणा, वो कुछ बच्चों ने जमा करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आप जमा करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फ़ोनपे, गूगल पे नंबर मैंने आपको लास्ट में दे रखा है उधर। ठीक है, मैंने आपको नंबर दे दिया है, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर जो भी है। ठीक है, 98 वाला। ठीक है, जो भी है जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। ठीक है, इसके बाद में हमारी अभी मेरी कंप्यूटर की क्लास है हमारी, और इसके बाद में हमारी वो 65 नंबर के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाज, राजनीतिक व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, ठीक है, ये सब कुछ सारी क्लासेस मतलब आने वाली है इसके बाद क्लासेस। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।